नमस्कार। सुबह के 9 बज रहे हैं और आज दिन के हमारे पहले बुलेटिन नया सवेरा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशवासियों के साथ करेंगे मन की बात। कार्यक्रम में संवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर सुबह 11 बजे होगा प्रसारित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा की कुरवाई में आयोजित हिनोता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जाजपुर पुनर्वास कॉलोनी और विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। हितग्राहियों को हितलाभ किए भेंट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देपालपुर नगर को बनाया जाएगा साफ सुथरा। इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच हुआ समझौता। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। सेवा पखवाड़े के तहत बैतूल में रक्तदान शिविर और स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अधिक महिलाओं का पंजीयन कर स्वास्थ्य लाभ किए गए प्रदान। और बुरहानपुर में लोकल फॉर वोकल थीम पर 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेले का किया गया आयोजन। महिला उद्यमियों और स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखे। ये थे हेडलाइंस और इस समाचारों को देखते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशवासियों के साथ मन की बात के 126वें संस्करण में संवाद करेंगे। ये कार्यक्रम राष्ट्र के विकास, सामाजिक सुधार और जन भागीदारी पर आधारित होगा। प्रधानमंत्री हर महीने रेडियो के जरिए अपने विचार साझा करते हैं और लोगों को देश की प्रगति में योगदान देने के लिए प्रेरित करते हैं। मन की बात का ये संवाद देशवासियों के लिए विचारशील और प्रेरणादायक माना जाता है। इस बार के संस्करण में प्रधानमंत्री विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर अपने विचार रख सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण सुबह 11 बजे होगा और इसे दूरदर्शन, आकाशवाणी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव देखा जा सकेगा। अगली खबर का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा जिले के कुरवाई में हिनोता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जाजपुर पुनर्वास कॉलोनी और विभिन्न निर्माण कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस अवसर पर 250 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले कार्यों का शुभारंभ किया, जिनसे क्षेत्र के युवाओं, महिलाओं, गरीबों और किसानों का जीवन सरल एवं सुखद बनेगा। कार्यक्रम में विकास कार्यों के पात्र हितग्राहियों को लाभ और शुभकामनाएं प्रदान की गई। आयोजकों ने कहा कि ये परियोजना न केवल सिंचाई सुविधा बढ़ाएगी बल्कि क्षेत्र में रोजगार और सामाजिक उत्थान को भी प्रोत्साहित करेगी। सरकार निरंतर ग्रामीण और आर्थिक विकास के लिए काम कर रही है। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की भी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सीएम मोहन यादव ने कहा कि सोयाबीन पर भावांतर योजना लागू की जाएगी और 15 दिन में किसानों को अंतर की राशि मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसानों से गेहूं 2600 रुपए और सोयाबीन 5328 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदा जाएगा। इसके साथ ही लाडली बहनों को दीपावली से पहले 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। करोड़ की बड़ी लागत से माननीय मुख्यमंत्री जी 34 कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। मैं आज जब आपके बीच में आया हूं तो मैंने अपने कृषि मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी से चर्चा करने के बाद सोयाबीन की भावांतर योजना भी लागू की। जोरदार अभिनंदन करें हमारे कृषि मंत्री जी के लिए भी। हमने अपनी योजनाओं के माध्यम से कल ही भावांतर योजना लागू की। बारिश ज्यादा हुई, हमने कहा कोई बात नहीं, एक भी किसान का खेत खाली नहीं रहेगा जहां सर्वे नहीं होकर के, अगर फसल खराब हुई तो उनकी सर्वे करा करके उनकी मदद की जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें। हमारी सरकार तो है ही किसान को समर्पित। किसानों के लिए राहत की, मुआवजे की और भविष्य में बीमे की, पीला मोजेक हो या जो बीमारी हो, सब दूर उसकी मदद कर रहे हैं। जो किसानों के लिए कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और अभी 500 रुपए के आसपास नया एमएसपी पे भाव बढ़ा। गए साल 4800 अपना सोयाबीन था, इस साल 5328। मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। ये सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के लिए इस साल 5328। और ऐसे में थोड़ा बारिश ज्यादा हो गई, थोड़ा दाना छोटा बड़ा रह गया, कोई बात नहीं। आप मंडी में अपनी फसल बेचने जाना, कोई चिंता मत करना।
आपकी फसल का वो अगर 5,000 रुपया क्विंटल भाव दे, आप उसको देना 328 रुपया हमारी तरफ से आपको मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आने वाली। जो अंतर होगा, हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं, अंतर की राशि हमारी सरकार के माध्यम से दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन के तहत इंदौर नगर निगम अब देपालपुर नगर परिषद को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने की जिम्मेदारी संभालेगा। इस संबंध में दोनों नगरों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समारोह में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर वर्चुअली उपस्थित थे। इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि अगले 100 दिनों में देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दीर्घकालिक योजना होगी। इस अवसर पर विधायक मनोज पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। देपालपुर को साफ सुथरा बनाने के लिए इंदौर नगर निगम की टीम जल्दी ही नगर का दौरा करेगी और वहां सफाई मानकों पर काम शुरू किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि साफ सुथरे शहरों की सफाई मॉडल दूसरे शहरों पर लागू किए जा रहे हैं। देपालपुर को स्वच्छ नगर परिषद बनाने का संकल्प हमने लिया है और ये केवल 100 दिन के लिए ना रहे, ये लंबे समय तक रहे। इसकी कार्य योजना का काम हम कल से ही शुरू करेंगे और ये बहुत अनूठा प्रयास है देश भर में कि जो शहर लगातार नंबर 1 आ रहे हैं, उन शहरों को मेंटर करने के लिए अलग अलग शहर दिए गए हैं। माननीय खट्टर साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि इंदौर जैसे शहर को तो 5 शहर लेना चाहिए, तो एक में एक्सपेरिमेंट करने के बाद हम 5 भी लेंगे, लेकिन देपालपुर तो अपने घर का ही हिस्सा है, तो वो मेंटी शहर के रूप में सुंदर बने, ये हम सबका संकल्प है। और मुझे विश्वास है कि देपालपुर के नागरिक भी, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस अभियान में हम सब के साथ बढ़ चढ़कर सहयोग करेंगे। हमारे जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा जी भी यहाँ हैं। नगर निगम इंदौर की तुलना करेंगे तो सारी समस्याएं अब 1710 में है, नंबर आ रहा है तो सारी समस्याएं हैं, तो सारी समस्याओं का बैठ करके कल निराकरण करें, कैसे हो सकता है, क्या बेहतर हो सकता है, जो कमियां हैं उनको कैसे दूर करेंगे, उन कमियों पर विचार करेंगे। और जैसा कि महापौर जी ने एक अच्छी चीज़ बोली कि हम ऐसा प्लान बनाएंगे कि जो परमानेंट स्ट्रक्चर हो और परमानेंट प्लानिंग हो कि हमेशा के लिए शहर स्वच्छ और सुंदर रहे, तो मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा और एक अच्छी पहल है ये सरकार की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बैतूल और चिचोली में भाजपा कार्यकर्ताओं और युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बैतूल मुख्यालय के भाजपा कार्यालय और चिचोली ब्लॉक में आयोजित रक्तदान शिविर में ग्रामीण नागरिकों और कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में रक्तदान किया। चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 100 से अधिक युवाओं ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की। इसी कड़ी में नगर के मंदिर, चौक और प्रमुख चौराहों पर सफाई अभियान चलाया गया और फलदार तथा छायादार पौधों का पौधरोपण किया गया। प्रधानमंत्री के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान वर्चुअल कार्यक्रम के तहत कई महिलाओं का पंजीयन कर स्वास्थ्य लाभ दिया गया। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष वर्षा मालवीय, उपाध्यक्ष वर्षा आवलेकर और कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी उपस्थित थे। हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर पूरे बैतूल जिले और बैतूल हरदा हरसूद लोकसभा क्षेत्र के विविध क्षेत्रों में हमारे युवा बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में भाग ले रहे हैं। इसी क्रम में बैतूल और चिचोली में 100 से ऊपर हमारे युवाओं ने रक्तदान में भाग लेकर प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव पर ये उनको शुभकामना इस रूप में उन्होंने प्रेषित की है। और लगातार रक्तदान शिविरों की श्रृंखला पूरी लोकसभा में चल रही है और हम इस पे कीर्तिमान स्थापित करेंगे पूरे प्रदेश में। हमारे युवा प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर इसके माध्यम से एक प्रेरक संदेश समूचे समाज को प्रेषित कर रहा है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में स्वच्छता पखवाड़ा हमारा चलाया जा रहा है, नगर में, गांव में। उसके साथ ही आज अस्पताल में सशक्त नारी सशक्त परिवार की योजना जो लागू की है मोदी जी ने, उसके अंतर्गत 8 तारीख से 2 तारीख तक 2 अक्टूबर तक पूरी महिलाएं जिनकी 49 साल से कम उम्र वाली महिलाएं जो है उनकी पूरी जांच, हर तरह की जांच करके उनकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी, उनका इलाज किया जाएगा। तो उस कार्यक्रम का आज शुभारंभ था। प्रधानमंत्री का लाइव हम लोगों ने यहाँ पे चिचोली हॉस्पिटल में देखा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अभियान के अंतर्गत महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उनके लिए विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं महिलाओं की, उनके लिए यहाँ पर और हर जगह स्वास्थ्य का प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है, जिसमें सिकल सेल हो, बीपी हो, शुगर हो, कैंसर हो, जैसे तमाम महिलाओं से प्रति जो संबंधित समस्याएं होती है उनका फ्री मुफ्त में यहाँ पर टेस्ट होगा और दवाइयाँ भी फ्री होंगी। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके बीच में संदेश दिया है और हर एक हॉस्पिटल में, हर एक जनपद में, हर जगह इनका आयोजन करके महिलाओं के टेस्ट होंगे। वाकई में माननीय प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के प्रति हमेशा सजग रहे हैं, उनके लिए उनके स्वास्थ्य की हमेशा चिंता की है। हम सब महिलाओं के प्रति, मैंने अभी देखा सभी महिलाएं बहुत खुश थी कि हमारे प्रति इतनी अच्छी चिंता की गई है। तो सभी महिलाओं ने, और हमें भी एक महिला हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रक्तदान महादान हमारे ग्राम के भूपेंद्र कहार जी, जिन्होंने 62 बार अपना रक्तदान किया है। रक्तदान तो वैसे हमने पहले भी किया है 6-7 बार, है ना, पर उनकी प्रेरणा से लेकर हमें ऐसा लगा कि जब भुक्कू भाई कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसमें लोग बाग बोले भैया उम्र तो उम्र का। अगली खबर नरसिंहपुर से है। नरसिंहपुर जिले के केंद्रीय जेल में सजा काट रहे कैदी इस समय एक नई पहल के साथ प्रिंटिंग के कार्य को सीखने के अलावा दूसरे सरकारी कार्यों के दस्तावेजों की प्रिंटिंग कर रहे हैं। नेशनल थर्मल पावर लिमिटेड द्वारा 22 लाख रुपए की लागत से प्रिंटिंग और बाइंडिंग करने की एक मशीन जेल प्रशासन को उपलब्ध कराई गई है। इसके आने के बाद कैदियों के चेहरों पर एक नई खुशी देखने को मिली है। जेल में रहकर कैदी सरकार कार्यालय की कई तरह के फॉर्म की प्रिंटिंग का कार्य कर रहे हैं और बहुत से कैदी इस नई कला को सीख रहे हैं। जेल अधीक्षक का कहना है कि प्रिंटिंग मशीन एनटीपीसी द्वारा लगाई गई है, जिसमें जिले के अलावा दूसरे जिलों के प्रिंटिंग का कार्य भी कैदियों द्वारा बड़ी शिद्दत के साथ किया जा रहा है। कैदी भी खुश हैं और जेल से सजा काटकर जब वे वापस जाएंगे तो समाज में अपने आप को स्थापित करने की एक नई कला के साथ अपना जीवन जी सकेंगे। नहीं, कैदियों को नहीं, कैदियों को तो काम मिलता है, पर जो कहीं से ऑर्डर होते हैं तो हम उनका काम पूरा करते हैं। जैसे कोर्ट का भी ऑर्डर हुआ था और पूर्व में अपने मेडिकल कॉलेज से सुनवाड़ा का भी ऑर्डर हुआ था, तो हमने सब करके दे दिया है। प्रिंटिंग मशीन कहाँ से आई है सर? ये प्रिंटिंग मशीन हमें CSR कलेक्टर के यहाँ जो CSR फंड होता है तो वहाँ से हमको NTPC गार्डरवाड़ा के माध्यम से हमको ये प्रिंटिंग मशीन और उसका प्रिंटिंग मशीन की प्रिंटिंग प्रेस के लिए सेट निर्माण 22 लाख करीब हमको स्वीकृत हुआ था, उससे हमने चालू किया। दीपावली से पहले केंद्र सरकार ने कई उत्पादों पर GST दरें घटा दी हैं, जिसका बाजारों पर सीधा असर दिख रहा है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बाइक की बुकिंग बढ़ गई है। रायसेन में बाइक के दाम में गिरावट होने से ग्राहक बेहद खुश हैं। कीमतों में 5 से 10 हज़ार की गिरावट के बाद ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन की बिक्री भी तेज हो गई है। व्यापारी सरकार के कदम का आभार जता रहे हैं, वहीं ग्राहक इसे त्योहार की खुशियों को दोगुना करने वाला निर्णय बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के आतंक पर झूठे बयानों की कड़ी आलोचना की। भारतीय राजनयिक पटेल गहलोत ने कहा कि पाकिस्तान दशकों से आतंकियों को पनाह देता आया है। ओसामा बिन लादेन इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठन रेजिस्टेंस फ्रंट ने पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों का कत्लेआम किया और इस पर भी पाकिस्तान ने बचाव की कोशिश की। गहलोत ने साफ कहा कि अगर पाकिस्तान शांति चाहता है तो उसे तुरंत आतंकी कैंप बंद कर भारत में वांटेड आतंकियों को सौंपना होगा। भारत ने पाकिस्तान की पूरी शराफत का नकाब उतार दिया।
morning from the Prime Minister of Pakistan, who once again glorified terrorism that is so central to their foreign policy. However, no degree of drama and no level of lies can conceal the facts. This is the very same Pakistan which, at the UN Security Council on 25th April 2025, shielded the Resistance Front, a Pakistani-sponsored terror outfit, from the responsibility of carrying out the barbaric massacre of tourists in the Indian Union territory of Jammu and Kashmir. Mr. President, a country long steeped in the tradition of deploying and exporting terrorism has no shame in advancing the most ludicrous narratives to that end. अगली खबर उज्जैन से है। उज्जैन के वरिष्ठ गांधीवादी और आजीवन खादी वस्त्रधारी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की स्मृति में भारतीय ज्ञानपीठ परिसर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें कला, शिक्षा, प्रशासन, न्याय और चिकित्सा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 विभूतियों को कर्मयोगी श्री कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ स्मृति सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया। कला के क्षेत्र में पद्मश्री कालूराम बामनिया, शिक्षा में प्रोफेसर नागेश्वर राव, प्रशासनिक सेवा में संतोष टैगोर, न्यायमूर्ति उदय सिंह बहरावत और डॉक्टर प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री को कर्मयोगी सम्मान प्रदान किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रेम नारायण नागर ने कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ को स्वदेशी, शिक्षा और समाज उत्थान का प्रणेता बताया। जन्म जयंती अवसर पर खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल के सहयोग से 3 दिवसीय प्रदर्शनी और सेल का शुभारंभ नगर निगम सभापति कलावती यादव ने किया। इस दौरान खादी उत्पादों पर 10 से 30% तक की विशेष छूट दी जा रही है। देशी अपनाना भी बहुत ज़रूरी है, तो कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ जी के आदर्शों को ही अपनाते हुए ये प्रदर्शनी एवं सेल का आयोजन किया गया है, जो कि 26, 27, 28 सितंबर 3 दिवसीय तक चलेगी। खादी की प्रदर्शनी, खादी ग्रामोद्योग विकास मंडल की प्रदर्शनी हर वर्ष लगाई जाती है और विद्यालय परिवार द्वारा, कुलश्रेष्ठ जी के परिवार के द्वारा जो खादी में रिबेट दी जाती है, वो रिबेट इनके विद्यालय परिवार द्वारा दी जाती है, इनके स्वयं के परिवार द्वारा। ये खादी को बढ़ावा देने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमारे मित्र थे और मुझसे उम्र में छोटे होने के बाद भी मैं उनका भैया बड़ा समझता था और अच्छी सलाह देते थे, अच्छी जानकारी थे। उनका जाने से मुझे बहुत रंज हुआ है कि ये जो कर्मयोगी वाला सम्मान है विभिन्न क्षेत्रों में जो दिया है, उनका एक संदेश है कि आप अपने कर्म करते रहिए, समाज के लिए करिए, देश के लिए करिए और उन लोगों के लिए करिए जो जिनके लिए बहुत आवश्यकता है। तो ये जो कर्म योगी का संदेश है, इवन गीता में भी कहा गया है कि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म ही प्रधान है, फल की इच्छा नहीं करनी है। वही बात इन्होंने भी कही है और वही आज जो 5 क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न लोगों को चुना है और उनको सम्मानित किया है और पूरी युवा पीढ़ी, पूरा जो समाज में अन्य लोग हैं, वो सब इसी से प्रेरित होंगे। बीटीआई कर रहा था और उसके साथ मेरा एजुकेशन भी चल रहा था, तो मैं गांव से आया था, पर उन्होंने मैंने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट में एमए करूं, तो उन्होंने बोला सर आप तो ला कर लीजिए, मजिस्ट्रेट बन सकते हो। तो इस प्रकार उनकी वाणी मेरे लिए फलीभूत हुई और बहुत ही साधारण सर्वोदयी विचारधारा वाले व्यक्ति थे और साहसी भी बहुत थे। इमरजेंसी में उन्होंने सख्या राजा धर्मशाला में आज का जो कार्यक्रम आदरणीय कर्मयोगी कृष्ण मंगल सिंह जी कुलश्रेष्ठ के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जो मनाया गया, वो एक बहुत ही स्वानुशासन वाले, सरल और आत्मनिष्ठ व्यक्ति थे, जो सोच लेते थे वो करके गुजर जाए ना, इस तरीके की उनकी विचारधारा थी और वो गांधीवादी विचारधारा। बुरहानपुर में वोकल फॉर लोकल थीम पर 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला आयोजित किया गया। इस मेले में जिले के महिला उद्यमी और स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद बिक्री के लिए रखे। इन उत्पादों में रसायन रहित जैविक खाद उत्पाद, गौ आधारित उत्पाद, हथकरघा और हस्तशिल्प शामिल हैं। इसका उद्देश्य स्व सहायता समूहों की आजीविका को सशक्त बनाना और वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना है। मेले में कुल 14 स्टॉल लगाए गए, जिसमें केले के रेशे से बने पर्स, झाड़ू, टोकरियां, मसाले, सब्जियां, दालें और इको फ्रेंडली थैलियां प्रदर्शित और विक्रय के लिए रखे गए।
प्राकृतिक खेती का जो उत्पाद निकाल रहा हूँ उसको बाहर के राज्यों में मेरा डिमांड है। मैं गेहूँ, तुअर दाल ये पूना में बेच देता हूँ। पूना में मेरे ऑर्डर जैसे आते हैं मैं वहाँ पर बेच देता हूँ। केला जो प्राकृतिक का जो आता है पंजाब में अच्छी डिमांड है उसका, व्यापारी मेरे यहाँ पे आते हैं और वहाँ से भरकर लेके जाते हैं। और ये प्राकृतिक से मेरा जो है उत्पादन तो अच्छा ही आ रहा है, मगर बेटर मेरा उससे कि मेरा आमदनी जो खर्चा जो लग रही लागत वो कम हो रही है, यानी मेरा उत्पादन दूसरों से ज़्यादा आ रहा है। मेरे समूह का नाम प्रगति आजीविका स्वयं सहायता समूह है। ये जो केले के रेशे से बने हुए सोख्यम के पेड़ है हमारे, ये हमारे CLF की महिलाएं हमारे सेंटर पे बनाती है। तो और इसके अंदर जो फैब्रिक है वो केले का रेशा है, जो मतलब शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है, महिलाओं के मतलब शरीर पे भी बहुत अच्छा इसका ये करता है और बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो ये इसका मतलब हाफ स्टिचिंग हम लोग बुलाते हैं और फिर हमारी महिला इसको पूरा रेडी करके सिलती है। 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें स्व सहायता समूह की दीदियों को के द्वारा निर्मित तमाम टाइप के प्रोडक्ट हैं, जिसमें हमारे केले के रेशे के प्रोडक्ट हैं, कपड़े के थैले हैं, पेपर बैग हैं, जैविक खाद है, जैविक सब्जियां हैं और केमिकल रहित अनाज भी हैं रखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारे हमारे समूह की दीदियों के द्वारा निर्मित जो उत्पाद है उनकी प्रदर्शनी 25 से 27 सितंबर तक ये स्टॉल रहेगा। भोपाल के गोविंदपुरा स्थित सत्यसाई महिला महाविद्यालय के वनस्पति और सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग और एप्को के संयुक्त तत्वावधान में पर्यावरणीय स्थिरता, विज्ञान नीतियां और पारंपरिक ज्ञान का समेकन विषय पर 6 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फैकल्टी प्रोग्राम आयोजित किया गया। कार्यक्रम ऑनलाइन माध्यम से आयोजित हुआ, जिसमें देश विदेश से विशेषज्ञ, प्रोफेसर और वक्ता शामिल हुए। इस दौरान पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, हरित प्रौद्योगिकी और नीति ढांचों पर विचार साझा किए गए। एप्को भोपाल के मुख्य वैज्ञानिक लोकेंद्र ठक्कर ने ग्रीन क्रेडिट योजना पर प्रकाश डाला। तो 2/3 स्टेट्स यदि अपनी परमिशन देते तो उसमें सेंट्रल लॉ बनता है। तब लॉ बनाया, जब ये चीजें मैं आपको बता रही हूँ, जैसे इसमें हमने कुछ नोटिफिकेशंस हैं, ये सारे नोटिफिकेशंस का इफेक्ट उस एरिया में बहुत ज्यादा हो रहा है, तो स्पेशली इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी खबर के बाद अब देख लेते हैं अखबारों की खास सुर्खियां। अखबारों में आज बहुत सारी खबरें हैं, जिसमें से कुछ खास खबरें जो सुर्खियां बनी हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहली खबर है स्वदेशी 4G वाला 5वां देश भारत। भारत भी चीन, डेनमार्क, स्वीडन, दक्षिण कोरिया के क्लब में हुआ शामिल। 10 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की थी, उसके बड़े सकारात्मक परिणाम अब साफ दिखने लगे हैं। इस अभियान की मदद से टेलीकॉम सेक्टर को सार्वजनिक कंपनी BSNL ने पूरी तरह से स्वदेशी 4G तकनीक विकसित कर ली है। इस तकनीक से स्थापित 4G नेटवर्क की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उड़ीसा के झारसुगुड़ा से की। अब तक 2G, 3G, 4G सेवा की तकनीक के लिए भारत विदेश पर निर्भर था। प्रधानमंत्री मोदी ने उड़ीसा के झारसुगुड़ा से इसकी शुरुआत की और BSNL ने विकसित किया है इस तकनीक को। जब 2G, 3G और 4G जैसी टेलीकॉम सेवाएं वैश्विक स्तर पर पेश की गईं, तब भारत इन सेवाओं के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर था। अब भारत वैश्विक टेलीकॉम निर्माण केंद्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये बात कही और इन टावरों का निर्माण स्वदेशी तकनीक के साथ ही लगभग 37,000 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। 4G नेटवर्क के इस विस्तार से देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा से वंचित 30,000 से ज्यादा गाँव में अब 4G सुविधा प्राप्त होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। ये है भारत की चेतावनी, जो देश पाकिस्तान को बढ़ावा देंगे, आतंक उनके लिए बनेगा खतरा। भारत ने शनिवार को आतंकियों का पोषण करने के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में नाम लिए बिना पाकिस्तान पर जोरदार जुबानी हमला बोला। भारत ने दुनिया के देशों को चेतावनी दी कि जो देश आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रों को छूट देंगे, अंततः वही आतंकवाद उनके लिए भी खतरा बनकर लौटेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA को संबोधित करते हुए विदेश मंत्री S जयशंकर ने पाकिस्तान पर
परोक्ष हमला करते हुए अपने पड़ोसी को वैश्विक आतंकवाद का केंद्र बताया और कहा कि भारत अपनी आजादी के बाद से ही इस चुनौती का सामना कर रहा है। पहलगाम की घटना सीमा पार बर्बरता का ताजा उदाहरण है, जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई थी। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने भी यूएनजीए को संबोधित करते हुए भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि भारत और ब्राजील सुरक्षा परिषद के विस्तार और सुधार के लिए मजबूत दावेदार हैं। वहीं जले एयरवेज पर जश्न मनाए पाकिस्तान, शांति चाहता है तो आतंकी कैंप बंद करे, ये भी एक बात सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजीए में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के प्रलाप की भारत ने बखिया उधेड़ दी। यूएन में भारत के प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने पाकिस्तान पर आतंकवाद को महिमा मंडित करने और झूठ फैलाने का आरोप लगाया। और मौसम का मिजाज लगातार करवट ले रहा है। कल फिर से यूटर्न लेते हुए भोपाल में बारिश हुई और इसी खबर को तकरीबन हर अखबार ने अपने अखबार में स्थान दिया है। विदाई की बेला में रात में झमाझम। प्रदेश के कुछ हिस्सों से भले ही मानसून की विदाई शुरू हो गई हो, लेकिन राजधानी से मानसून विदा होने में अभी थोड़ा वक्त है। शनिवार रात्रि में शहर के अलग अलग हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। गरज चमक के साथ शहर में रुक रुक कर बारिश का दौर रात्रि 12 बजे के बाद तक जारी रहा। इस दौरान 11:30 बजे तक बैरागढ़ में 17 मिलीमीटर तो अरेरा हिल्स में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोपहर तकरीबन 3 बजे के आसपास हवा की रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई थी। हवा बादल बारिश के चलते तापमान में तेजी से गिरावट आई। शनिवार को अधिकतम तापमान 29.6 और न्यूनतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान शाम 4 बजे तक भी बारिश रिकॉर्ड की गई। शहर के कोलार रोड, नर्मदापुरम, एमपी नगर, न्यू मार्केट सहित पुराने शहर में बारिश हुई। और एक अखबार ने लिखा है कि इस बार जुलाई में भले ही अच्छी बारिश हुई हो, लेकिन अगस्त सितंबर में कम बारिश हुई है। पिछले 4 सालों की स्थिति देखें तो शहर में सितंबर माह में बारिश 200 मिलीमीटर से अधिक हुई है। और एक खबर को चित्र के साथ तकरीबन हर अखबार ने प्रथम पृष्ठ पर और अपनी खेल पृष्ठ पर स्थान दिया है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप का फाइनल मुकाबला है। एक अखबार लिखता है, आज जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं। भारत पाकिस्तान रात 8 बजे से भिड़ेंगे, टेलीकास्ट होगा जिसका। और एक अखबार लिखता है, रविवार को दुबई में होने वाले एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये पहली बार है जब 41 साल के टूर्नामेंट इतिहास में भारत और पाकिस्तान फाइनल में भिड़ेंगे। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में जीत ही सब कुछ होगी। दोनों टीमें मैदान पर जी जान लगाकर एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश करेंगी। तो देखना है कि आज ये मुकाबला किस करवट बैठता है। और ये थी अखबारों की सुर्खियां। और अखबारों की सुर्खियों के बाद बुलेटिन की हेडलाइंस एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देशवासियों के साथ करेंगे मन की बात। कार्यक्रम में संवाद होगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विदिशा के कुरवाई में आयोजित हिनोता सिंचाई परियोजना के तहत जाजपून पुनर्वास कॉलोनी और विभिन्न निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। हितग्राहियों को हित लाभ किए भेंट। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देपालपुर नगर को बनाया जाएगा साफ सुथरा। इंदौर नगर निगम और देपालपुर नगर परिषद के बीच हुआ समझौता। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कार्यक्रम में वर्चुअली हुए शामिल। सेवा पखवाड़े के तहत बैतूल में रक्तदान शिविर, पौधरोपण और स्वच्छता अभियान का हुआ आयोजन। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत अधिक महिलाओं का पंजीयन कर स्वास्थ्य लाभ किए गए प्रदान। और बुरहानपुर में वोकल फॉर लोकल थीम पर 3 दिवसीय आजीविका फ्रेश मेले का किया गया आयोजन। महिला उद्यमी और स्वरोजगारियों ने अपने उत्पाद की बिक्री की रखी। तो सुबह के बुलेटिन नवे सवेरा में फिलहाल इतना ही। दिन भर हम आपसे विभिन्न खबरों के जरिए आपने आगामी बुलेटिन में होते रहेंगे मुखातिब। हमारा अगला बुलेटिन देखिए ठीक 11 बजे। फिलहाल पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।